सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे विंबलडन ओपन 2025। आपको पता ही होगा विंबलडन ओपन 2025 खत्म हो चुका है, तो इस पे आधारित सभी प्रश्न को देखेंगे। विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानिक सिनर, जो इटली के रहने वाले हुए। तो इस पे आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। विंबलडन इतिहास में यानिक सिनर इटली के पहले प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने यह खिताब जीता है। ये यानिक सिनर का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। यानिक सिनर द्वारा जीते गए 4 ग्रैंड स्लैम खिताब और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 और 2025 के विजेता है। समझो फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2025 के फाइनलिस्ट कार्लोस अल्कराज से हारे हैं। विंबलडन 2025 के विजेता फाइनल में कार्लोस अल्कराज को हराया, जिससे वह विंबलडन जीतने वाले पहले इतालवी पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। काफी इंपोर्टेंट है। यूएस ओपन 2024 के विजेता भी रहे। विंबलडन ओपन 2025 के उप विजेता कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के रहने वाले हुए। ये सभी पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। ये अगला प्रश्न देखते हैं। विंबलडन 2025 महिला एकल फाइनल में 114 साल बाद डबल बैगल की जीत दर्ज करने वाली खिलाड़ी कौन है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ईगा स्वियातेक, जो पोलैंड के रहने वाले हैं। काफी इंपोर्टेंट है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। पोलैंड की स्टार टेनिस प्लेयर ईगा स्वियातेक विंबलडन 2025 चैंपियन बन गई है। उन्होंने महिला सिंगल्स फाइनल में अमेरिका की अमांडा अनिशिमोवा को हराया है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। ईगा स्वियातेक ने पहली बार विंबलडन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। टेनिस में डबल बैगल, आपको पूछ सकता है कि डबल बैगल किस खेल से संबंधित है। तो टेनिस से यह पहला प्रश्न हो गया। और डबल बैगल क्या होता है यह भी जान लीजिए। शब्द का अर्थ है जब कोई खिलाड़ी किसी मैच को 6-0, 6-0 के स्कोर से जीतता है। तो इसका जो मीनिंग हुआ यही हुआ, किसका? तो डबल बैगल का। समझो फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जूलियन केस और लॉयड ग्लासपूल। काफी इंपोर्टेंट है। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। महिला युगल का खिताब किसने जीता? वेरोनिका कुद्रेमेतोवा, जो रूस के रहने वाले हुए, और एलिस मर्टेंस, जो कि बेल्जियम के रहने वाले हुए। और मिश्रित युगल कौन जीता? कैटरीना सिनियाकोवा, जो चेक गणराज्य के, और सेम वर्विक, जो नीदरलैंड्स के रहने वाले हुए। समझो फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस अल्कराज। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोको गॉफ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानिक सिनर, जो कि इटली के रहने वाले हुए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेडिसन कीज, जो कि अमेरिका के रहने वाले हुए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो की क्वालिटी अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि यहाँ पे हम इंपोर्टेंट टॉपिक को डालते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना देर के हुए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित में से किस ग्रैंड स्लैम किताब को रोलैंड गैरोस शीर्षक के रूप में भी जाना जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच ओपन को बोला जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रैंड स्लैम शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टेनिस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विंबलडन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डबल बैगल शब्द टेनिस में किस स्थिति को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जब कोई खिलाड़ी सेट में 6-0, 6-0 से हारता है। काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता कौन से देश में आयोजित की जाती है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिष्ठित विंबलडन लॉन टेनिस चैंपियनशिप
किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1877 में शुरू हुई थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रैंड स्लैम से तात्पर्य एक एकल कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतने से है। इन टूर्नामेंट के नाम क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। काफी इंपोर्टेंट है, मैंने आपको ऊपर बताया भी था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रोलांड गैरोस ग्रैंड स्लैम टेनिस कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रैंड स्लैम किताब जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महेश भूपति। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से कौन सा एक सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलियन ओपन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेनिस का निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रोलैंड गारोस। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैंने आपको ऊपर बताया भी था सभी पॉइंट एक एक करके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेनिस में जब रिसीवर ड्यूम्स के बाद अगला अंक जीतता है तो स्कोर क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एडवांटेज आउट। तो चलिए एडवांटेज आउट के बारे में कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। टेनिस में जब दोनों खिलाड़ियों का स्कोर 40-40 जिसे ड्यूस कहते हैं होता है तो गेम जीतने के लिए किसी एक खिलाड़ी को लगातार 2 अंक हासिल करने होते हैं। समझे फ्रेंड्स? एडवांटेज इन, यदि सर्व करने वाला खिलाड़ी सर्वर या ड्यूस के बाद अगला अंक जीतता है तो स्कोर एडवांटेज इन या एड इन होता है। इसका मतलब है कि सर्वर गेम जीतने से सिर्फ 1 अंक दूर है। समझे फ्रेंड्स? अगला पॉइंट देखते हैं। हम एडवांटेज आउट के बारे में देख लेते हैं। यदि सर्व रिसीव करने वाला खिलाड़ी ड्यूस के बाद अगला अंक जीतता है तो स्कोर एडवांटेज आउट या एड आउट होता है। इसका मतलब है कि रिसीवर यानी सर्वर का प्रतिद्वंदी गेम जीतने से सिर्फ 1 अंक दूर होता है। समझे फ्रेंड्स? ये सभी पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी। दैट मीन्स ड्यूस, सेकेंड सर्व और वॉली, ये सभी का प्रयोग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। ड्यूस, जब दोनों खिलाड़ी 40-40 स्कोर तक पहुंच जाते हैं और उन्हें लगातार 2 अंक बनाने होते हैं तो इसे ड्यूस कहा जाता है। समझे फ्रेंड्स? सर्व किसको बोलते हैं? यह दूसरा मौका है जब कोई खिलाड़ी पहले सर्विस को मिस करने के बाद डबल फॉल्ट से पहले सर्व करता है। समझे? और वॉली किसको बोलते हैं? जब खिलाड़ी जमीन को छूने से पहले गेंद को हिट करता है और उछालता है। ये सभी पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं अर्थात स्कोर 40-40 है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ड्यूस कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत कब हुई थी? जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1968। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 पर शुरू होता है और टेनिस में 0 अंक को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लव कहा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेनिस कोर्ट पर वह रेखा कौन सी है जो नेट के समांतर होती है और सर्विस बॉक्स की पिछली सीमा को चिन्हित करती है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सर्विस लाइन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुरुषों के पेशेवर टेनिस का शासी निकाय कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एटीपी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेनिस का वह प्रारूप क्या है जिससे प्रत्येक टीम में एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित युगल कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट है। विंबलडन से आधारित जितने भी प्रश्न बना मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया, उस पर आधारित सभी पॉइंट को बता दिया। अब हम आपका टेस्ट लेंगे, बिना देखे हुए आपको उसका उत्तर देना है। तो चलिए आपका टेस्ट शुरू होता है। पहला प्रश्न है, विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता कौन से देश में आयोजित की जाती है? आपको इसका आंसर बिना देखे हुए कमेंट सेक्शन में देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर बिना देखे कमेंट सेक्शन में देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रैंड स्लैम शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है?
इसका आंसर भी बिना देखे हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। फ्रेंड्स, वीडियो की क्वालिटी अगर पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।